गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई एम ऑल्सो फाइन। दोस्तों, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में टीचर बनना चाह रहे हो तो 2025 आपके लिए एक सुनहरा मौका है। जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि 2025 में बहुत सारे स्कूलों में नए भर्तियां आने वाले हैं। इसमें केवीएस, एनवीएस एवं ईएमआरएस शामिल है। तो सबसे पहले आपको इन तीनों विद्यालयों में टीचर बनने के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, सिलेबस क्या होता है, कौन से बुक्स पढ़ना पड़ता है, ये सारे चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत आवश्यक होता है। और मैं आपको ये सारे चीज़ों में हेल्प करूँगा। तो एक दिन में तीनों के बारे में बोलना संभव नहीं है, तो सबसे पहले हम ईएमआरएस के बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, ईएमआरएस में दो प्रकार के टीचर पद होता है। एक होता है पीजीटी, दूसरा होता है टीजीटी। पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। दोनों ही पद के लिए 150 नंबर का परीक्षा होता है। और पूरा परीक्षा जो है ये नेगेटिव मार्किंग का होता है। और नेगेटिव मार्किंग्स होता है 1/4 का। यानी मतलब अगर आप चार क्वेश्चंस का रॉन्ग आंसर दे रहे हो तो आपका मेन नंबर से एक नंबर माइनस किया जाएगा। तो ये हो गया 150 नंबर का एग्ज़ाम, नेगेटिव मार्किंग का एग्ज़ाम। अब देखते हैं 150 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का होगा। 150 में से 10-10 नंबर का होगा हिंदी और इंग्लिश के लिए, जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यानी इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना होगा। ये नंबर जो है मेरिट बनने के लिए आपको ये मेरिट, इसके ऊपर मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट केवल बनेगा 130 नंबर के ऊपर। 10 और 10 हिंदी और इंग्लिश के लिए है, ये बस क्वालिफाइंग मार्क्स है। यानी आपको चार चार दोनों में लाना होगा, तभी आपका मेन कॉपी चेक हो पाएगा, नहीं तो चेक नहीं होगा। तो अभी हम देखते हैं 130 नंबर का जो पेपर होगा उसमें 70 नंबर होता है आपका कॉन्सर्न सब्जेक्ट से। आप जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाह रहे हो उस सब्जेक्ट के ऊपर 70 नंबर का परीक्षा होगा। उसके बाद 20 नंबर होता है रीजनिंग से, और 10 नंबर होता है कंप्यूटर से, 10 पेडागोजी से, 10 होता है करंट अफेयर्स से, 5 मार्क्स फ्रॉम एनईपी 2020 एंड 5 मार्क्स फ्रॉम सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी। तो ये होता है टोटल 150 नंबर का एग्ज़ाम। और अभी हम देखेंगे आपको कौन से बुक्स पढ़ना पड़ता है। और मैं कौन से बुक्स पढ़ता था जब मेरा प्रिपरेशन चल रहा था उस दौरान। तो देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट के लिए आपको पढ़ना होगा एनसीईआरटी बुक्स। अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाह रहे हो तो आपको पढ़ना होगा 11th एंड 12th के टेक्स्ट बुक्स एनसीईआरटी कॉन्सर्न सब्जेक्ट। एवं अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाह रहे हो तो आपको पढ़ना होगा 6 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी बुक्स। तो देखो, आपको अगर आप एनसीईआरटी ही पढ़ोगे तो एनसीईआरटी इज़ इनफ, आपको इसके बाहर पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि मैं बहुत सालों से एनवीएस और केवीएस का एग्ज़ाम दे रहा था, तो मुझे पता चला कि इसके बाहर सवाल पूछते ही नहीं है। 100% तो नहीं कह सकते, 95%, 96% सवाल जो होता है वो एनसीईआरटी से ही होता है। तो सब्जेक्ट के लिए आप पहले एनसीईआरटी पढ़ लो। उसके बाद देखो, जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग के लिए आप आर्यहंत या लूसेंट पब्लिकेशन का बुक फॉलो कर सकते हो। कंप्यूटर के लिए भी सेम, आर्यहंत या लूसेंट। जनरल नॉलेज के लिए आप हर दिन 1 घंटा करके न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो। और जो पेडागॉजी होता है उसके लिए आप बीएड के बुक्स आपके पास जो अवेलेबल है। एवं आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, उस यूट्यूब चैनल को हर दिन फॉलो करते रहो, 2 दिन कुछ नोट्स बना लो। ये होता है तरीका। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जनरल नॉलेज उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आप जितना टाइम जनरल नॉलेज पढ़ के मतलब बर्बाद करोगे, उससे बेहतर आप सब्जेक्ट पढ़ लो, एनसीईआरटी फॉलो कर लो। जनरल नॉलेज से आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चंस सही कर सकते हो। तो इससे बेहतर आप सब्जेक्ट को फोकस कर लो। अगर आप सब्जेक्ट को फोकस करोगे तो आपका सेलेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखो, पीजीटी और टीजीटी दोनों लगभग लगभग सेम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न होता है। बस अंतर ये होता है, पीजीटी में जो 10-10 नंबर का हिंदी इंग्लिश इंग्लिश का होता है क्वालिफाइंग, टीजीटी में वो 30 नंबर का होता है। यानी उसमें 10 और ऐड हो जाता है रीजनल लैंग्वेज से। बस इतना ही अंतर है। तो
आपका प्रिपरेशन आप अभी से शुरू कर दो। और जो भी सवाल होगा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। हर दिन हम एक एक स्कूलों के बारे में, आज जैसे हमने ईएमआर के बारे में बता दिया, उसके बाद हम केवीएस एवं एनवीएस के बारे में जानेंगे। तो ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।